तो हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसमें लाइनें लिखी हुई है। लाइनों को पहले आप मैथमेटिकल चीज़ में लिखोगे, मैथमेटिक्स में लिखोगे, ठीक है। उसमें लिखने के बाद में उसे सोल्व करना है और उसके क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ये पूरा 10 स्टूडेंट है क्लास 10th की, ठीक है। वो मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसने बोला, इसने दो चीज़ों की बात करी है, एक गर्ल्स की बात करी है और एक बॉयज़ की बात करी है। तो गर्ल्स को आप मान लो x और बॉयज़ को आप मान लो y, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ये बोल रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले शुद्ध हिंदी में लिख लेना भले, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉयज़ के नंबर ऑफ बॉयज़ से कितना ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी नंबर ऑफ बॉय से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तुमने ये क्वेश्चन बना ली। अब देखना, नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो, x, नंबर ऑफ बॉयज़ की जगह तुम क्या रख सकते हो, y, और कितना ज़्यादा है, 4, यानी x है ना वो y से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बारी में ये क्या बोल रहा है, ठीक है। और इसने क्या बोला था, बच्चे हैं कितने, बच्चे हैं 10, यानी अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, फिर 10 स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, x है, नंबर ऑफ बॉय कितना, y है, तो बराबर 10। ये दो इक्वेशन बनेगी, पहली बात, ठीक है। आपने कौन सा करा, पहली का पहला क्वेश्चन कहते हैं ये। अब इसे सोल्व करते हैं अपने, कि आएगा क्या। दो इक्वेशन दे दी, दो से क्या अपने वो टेबल बना सकते हैं जो अभी तक बनाई थी, बना लेंगे, ठीक है। तो अपने दो को अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या दे रखा है, y प्लस 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस y बराबर 10। ये दो नंबर दे रखी है। अब इसे मिटो देते हैं, ये आ गई। अब यहाँ से x और y की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 से टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है, x, यहाँ लिखता है y। एक बार x को 0, एक बार y को 0। अगर मैं x को 0 रखूँगा पहली में तो y कितना आ जाएगा, देखना, x बराबर 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, y की जगह y और 4 की जगह 4। ये 4 यहाँ प्लस समा जाके माइनस, तो ये लिख सकता हूँ। तो जब x 0 होता है y कितना आता है, -4 आता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, y को 0 रखता इसी इक्वेशन में, तो x बराबर में क्या होता है, 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 होता है। तो सीधे 4 लिख दो भले, x कितना आया, 4 आया। फिर इक्वेशन 2 लगाते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 लगाऊंगा उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल जब मैं बनाऊंगा तो ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। पहले कुछ भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। एक बार x को 0, एक बार y को। अब x को एक बार 0 रख के देखना क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखता हूँ तो y बराबर क्या आएगा, 10, ठीक है। तो तुम बोलोगे 10 आता है सर। और अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 रखता तो x बराबर क्या आता, 10 आता, ये आएगा। अब तुम इसका क्या बना लोगे, ग्राफ बना लोगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या, लाइनें खींचनी होती है दो ऐसे, ठीक है। ऐसे लाइनें खींचने के बाद में तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखना, पॉइंटों को ऐड कर लोगे। ये 10 तक जा रहा है x, 10 तक के खींच लेते हैं, 0,
से भरना। जीरो, 1 2 3 4 5, एक्स कहाँ तक गया? मैक्सिमम 10 तक गया। 6 7 8 9 और यहाँ पे कुछ 10 आ जाएगा। ठीक है, वाई कहाँ तक गया? मैक्सिमम 10 तक गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और माइनस में वाई कहाँ तक गया? -4 तक गया है। -1 -2 -3 -4। यहाँ पे बनाना हो तो बना लेना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे अपने को। तो ये क्या बोल रहा है कि जब x 0 था, y वाली लाइन पर x 0 होता है, ठीक है, तो y कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। और जब y 0 था, y x वाली लाइन पर कौन 0 होता है? y 0 होता है। ठीक है, तो x कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ये नहीं यहाँ पे आ रहा है। तो एक लाइन तो ये बन गई तुम्हारी, ऐसे जो जा रही है। ठीक है, दूसरा ये क्या बोल रहा है कि जब x 0 है तो y पर x 0 होता है। y कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है जब y 0 है तो y 0 किसके ऊपर होता है? x के ऊपर क्या होता है? y 0 होता है। ठीक है, तो x कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यहाँ तक आ जाएगा कुछ। तुम यहाँ से क्या, यहाँ तक। तो ये बताओ क्या ये लाइनें काट रही है? ये नहीं काट रही। ये लाइनें हैं, ये 2 लाइनें यहाँ पे देखो, ये 2 लाइनें यहाँ पे काट रही है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि इनका सोल्यूशन है। और जो भी सोल्यूशन होगा मैं देख लूँगा कि किसकी सीट में आएगा। इससे कैसे देखते हैं सोल्यूशन? देखना इसे, नीचे से ऊपर तक जाओगे, नीचे से देख लोगे, यहाँ पे देख लोगे कौन सा पॉइंट आ रहा है। मान लो 6 आ रहा है। अब मैंने तो ग्राफ माप के तो बनाए नहीं, मान लो 6 आया, और यहाँ पे तुम देख लोगे इसकी सीध में y क्या है? y 2 है। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? 6 2 माना जाएगा। अभी तो मैंने माप के नहीं बनाया, इसलिए इसका आंसर सही नहीं है। तो अपने क्या, जहाँ पे ये पॉइंट बनता है, जहाँ पे ये दोनों काटते हैं, वो पॉइंट को देखते हैं कि वो नीचे उसके x कौन सा है और ऊपर कौन से y कौन सा है। मान लो x 2 आया तो मैं यहाँ पे x 2 रख दूंगा और y कितना रख दूंगा? 6 रख दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो खैर मुझे पता आंसर गलत है, लेकिन तुम चेक कर लोगे, ठीक है, जब ग्राफ बनाओगे अच्छी तरीके से कि कैसे करना है। तो ये वाली बात है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने इसी का ही। हुआ क्या? इसमें जान है क्या? ये मुर्दा हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके। कोई बात नहीं है, बाद में चेक कर लेंगे। ये बोल रहा है देखना, 5 पेंसिल है और 7 पेन है। अब पेंसिल और पेन की बात कर ली इसने, तो पेंसिल और पेन की बात करें तो पेंसिल और पेन को कुछ मान लेना। पेंसिल और पेन को कुछ मान लेना, पेंसिल को x मान लो और पेन को y मान लो जैसे। तो ये बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन। ठीक है, 5 तो है पेंसिल, पहले पेंसिल इक्वेशन बनाता, 5 है पेंसिल और 7 है पेन। इनकी कीमत कितनी है? 50 रुपये है। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है अगर यहाँ पे ये 5 पेंसिल 7 पेन लेता तो 50 रुपये पड़ते। अब ये क्या कर रहा है, 7 तो ले रहा है पेंसिल और 5 ले रहा है पेन। इनकी कीमत कितनी है? 46 है। तो ये बोल रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन को खरीदने की कीमत कितनी आएगी। ठीक है, ये एक्स और वाई के बारे में ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो पेंसिल की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? पेंसिल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे एक्स लिख सकता हूँ, और पेन की जगह क्या लिख सकता हूँ? वाई लिख सकता हूँ, बराबर में 50 है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पेंसिल की जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्स, और पेन की जगह क्या लिख सकता हूँ?
वाई कितना 46, ये बतिया रहेगी कि ये ना पेंसिल और पेन की कॉस्ट दे रखी है। पेंसिल की कॉस्ट तुमने x मान ली, पेन की कॉस्ट तुमने y मान ली। अगर 5 पेंसिल लेते, एक पेंसिल x रुपये 5 रुपये की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 25 की। एक पेंसिल x रुपये की है, 5 कितनी होगी? 25 की। अब यहाँ पे पेंसिल को x माना हुआ है तो एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल कितनी होगी? 5x होगी, तो मैंने 5x लिख दिया। वैसे एक पेन की कीमत y है, 7 की कितनी होगी? 7y, और इन दोनों का जोड़ ये बोल रहा है 50 रुपये, तो मैंने ये लिख दिया। इक्वेशन बन गई। इससे एक बना दो और दूसरे वाले को तुमने दूसरा मान लिया, इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं अपने पहले 1 से। मुझे क्या निकालना है? x और y निकालने हैं। यहाँ पे ऊपर x होता है, नीचे y। एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर। लिखोगे यहाँ पे सही से, रखने पर क्या होगा? अगर मैं पहले में x 0 रख दूँ तो क्या बचेगा? 7y बराबर 50 बचेगा। यहाँ से तुम निकाल सकते हो y बराबर क्या आ जाएगा? 50 अपॉन में 7, कितना आ जाएगा लगभग? ये 7.1 आ जाएगा। दूसरा, अगर y 0 होता, y 0 होता, यहाँ पे क्या 0 होता? y, तो तुम y को 0 रखते क्या आता? 5x बराबर 50, x बराबर कितना आता? 10। यानी यहाँ पे तो आ जाएगा 7.1 और यहाँ आ जाएगा 10। एक टेबल तैयार होगी। अब इक्वेशन 2 के लिए समझते हैं इसी चीज़ को। इक्वेशन 2 से क्या लिखने हैं? x और y लिखने हैं, ठीक है। एक बार x को 0 और एक बार y को 0, तो x बराबर 0 लेने पर, अगर मैं इसमें x बराबर 0 लूँ दूसरी में, तो क्या बचेगा? 5y बराबर 46। y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं y बराबर क्या आ जाएगा? 46 अपॉन में 5, ये कितना होता है? हाँ 9.2 आ जाएगा। तो तुमने लिख दिया 9.2 आ रहा है। एक बार तुम y बराबर 0 रख दोगे, अगर तुम y बराबर इसी में 0 रखते तो 7x का 7x, ये 0 हो जाता, बात ही नहीं करेंगे 0 की। तो 46 का 46। अब ये x सही है, 7 यहाँ पे गुना में, वहाँ जाके डिवाइड में 46 में 7 का भाग दो, कितना आ जाएगा? तो 7 6 42 होता है, तो 6 का 6, कितना बचा? 4। अब तो कितना आ जाएगा उस हिसाब से? 0.5 आ जाएगा, तो जितना आ जाएगा। अब ये तुम्हारे पास आ गया, डाटा आ गया, ठीक। अब मुझे तो ग्राफ बनाना है, मेरे पास 2 टेबल तैयार है, तो ग्राफ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। अब ये बनाने से पहले मैं ये थोड़ा सा मिटो रहा हूँ, ये टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाती है दूसरे वाली, ठीक है। एक्स वाई, अगर x 0 था और एक बार y 0 था, जब x 0 था तो y 9.2 था और दूसरा था 6.5। ये मिटाऊंगा ना, अभी से ले लिखा है, तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब आ जाए, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। नहीं, बीच वाला क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब देखना x कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 6.5 तक, और यहाँ पे 10 तक जा रहा है, तो मैं x को कहाँ तक खींचूंगा? 10 तक। माइनस में तो है ही नहीं, तो माइनस में भली मत लिखो, ठीक है। अपने ग्राफ को भी थोड़ा ना इस साइड बना लो भली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद में y देखो कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 9.2, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? 7.1। तो अपने 1 से 10 9 तक ही कर लो बल्ली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 9 से थोड़ा ज़्यादा था, 10 तक ही कर दिया फिर,
ये बात समझ आएगी, माइनस में जाएगी तो इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है ये कि जब x 0 था तो y पर x 0 होता है, ठीक है। y कितना था 7.1 था, तो 7.1 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, 7 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये आ गया। फिर ये बोल रहा है जब y 0 था तो x पर y 0 होता है, x कितना था 10 था। ये बात समझ आ गई। अब दोनों को मिला दोगे तुम, ठीक है। दूसरी टेबल को देखते हैं। ये बोल रहा है जब x 0 है तो y पर x 0 होता है, तो y कितना आ रहा है 9.2 आ रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जब y 0 है तो x पर y 0 होता है, ठीक है। तो x कितना है 6.5 है, यानी 6 से और 7 के बीच में है, यहाँ पे है कुछ, मिला दोगे। मिलाने के बाद में तुम क्या देखोगे, यहाँ पे कुछ काट रहे हैं, जहाँ पे ये काट रहे हैं ना ग्राफ में, क्या देखोगे कि नीचे कौन सा पॉइंट आ रहा है और इसकी सीध में कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हें x की और यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ आएगा करना क्या है, तो यही करना है।